अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, AQ के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। एक दफ़ा फिर एक रेमेडी के साथ। आजकल जो कुछ कोरोना वायरस को लेके चल रहा है और लोग बड़े परेशान हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बहुत सस्ती और आसान और घरेलू चीज़ों से आपको हैंड वॉश समझ लीजिए इसको, इसमें कोई झाग नहीं बनेगा। एंटी बैक्टीरियल वाटर स्प्रे समझ लीजिए इसको। ये आपको मैं बनाना सिखाऊँ, बहुत सिंपल 2-3 इंग्रेडिएंट्स को लेके ये बनेगा और इससे ये आपके पास सेफ़ हो जाएगा। आप इसको 15-20 दिन तक स्प्रे बॉटल्स में भरिए, इनको इस्तेमाल कीजिए। आते जाते जो भी चीज़ें, जैसे शॉपर्स आ रहे हैं या फिर आप बाहर से आ रहे हैं, बाहर शूज़ हैं आपके, आप अपने ऊपर भी पूरा इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ इतनी गुर्बत है, जहाँ इतनी परेशानी है, जहाँ इतनी आमदनी लोगों की अच्छी नहीं है, वो हैंड सैनिटाइज़र्स और इस तरह की चीज़ें, एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज वगैरह नहीं ख़रीद सकते हैं। लेकिन घरेलू इन चीज़ों से बहुत आसानी से हम बैक्टीरिया पहले भी मारते रहे और पहले भी हम लोग इसी चीज़ से, पुराने दौर के लोग भी इसी चीज़ों से इस्तेमाल करते हुए अपने घरों को बैक्टीरिया फ्री करते थे। लेकिन अब जो दौर है और जो हमारे पास वायरसेस और जो वायरल चीज़ें आ रही हैं, वो थोड़ी ढीठ कह लीजिए या बहुत सख्त कह लीजिए या बहुत टिपिकल किस्म की आ रही हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इसको हैंडल करें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए चीज़ें, हमने उनके बेनिफिट्स उतने हासिल नहीं करे जितने हमें बहैसियत मुसलमान करने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने उस दौर में हमें बताया कि सिरका, विनेगर, वाइट विनेगर, सिरका, कोई सा भी किस्म का आप ले लें, ये अगर जिस घर में मौजूद है वहाँ कभी फाका नहीं आ सकता। तो उस फाके का मतलब ये नहीं था कि उससे रोटी खानी है, उन्होंने रोटी भी खाते थे। उसका मकसद कहने का ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों से, ये चीज़ आपको विनेगर, सिरका जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रखता है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका सिंपल ये है कि आप एक जग, 1 लीटर से 1.5 लीटर जग में आप आराम से बना सकते हैं इसको। ये मेरे पास है 1 लीटर का जग है, इसको मैंने फुल भर लिया। ठीक है, आप चाहे तो जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं 1.5 लीटर 1 लीटर की, उसके ऊपर भी जो हमारे स्प्रे के कैप्स होते हैं वो लग जाते हैं आराम से, तो वो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें बना के आपको दिखाऊंगी और फिर मैं बॉटल्स में दिखाऊंगी किस तरह स्प्रे की बॉटल्स आप ले लीजिए और उसमें आप रखिए। और बिल्कुल परेशान मत होइए कि इतना ज़्यादा बच्चे जो है वो ना सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्प्रे आप उनको कर देंगे तो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो उनको कोई प्रॉब्लम होगी। सैनिटाइज़र्स का जहन में रखिए कि जब हम सैनिटाइज़र से हाथ धो रहे होते हैं तो उसके जो हार्श केमिकल्स होते हैं वो हमारे पास, हमारे जो हाथ होते हैं इनके ऊपर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमें सेव कर रहे होते हैं, जो हमारी रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं और वो कभी भी जो है वो इस चीज़ों से नहीं डैमेज होते। लेकिन सैनिटाइज़र्स करवा के आप जब बच्चे उसी हाथ से खाते हैं, पीते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से वो केमिकल हार्श उनके पेट तक पहुंच जाता है और जो कुछ नहीं होने वाला होता वो भी हो जाता है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझिए। ये बड़ी डीप हिस्ट्री है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक की समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, सैनिटाइज़र्स के जो केमिकल्स के रिएक्शंस को, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो फिनाइल पोछे के हो या डिटॉल हो, इन सब में बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए, सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। नॉर्मल भी सबके लिए होते हैं, लेकिन ऐसे कम से कम बच्चों को प्लीज़ मत इस्तेमाल करवाइए। और जो टैप वाटर हमारा होता है वो सबसे अच्छा होता है, और जो दूसरे हमारे पास चीज़ें हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाएगा। आप आराम से इसको इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, 1 लीटर जग में आप पानी भर लीजिए, सिंपल टैप वाटर, नल का पानी, कोई सा भी। अच्छा, ये मेरे पास जो देख रहे हैं आप, लिवेंडर है तो लिवेंडर यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो ये मेरे पास है लेमन एसेंशियल ऑयल, लीमू से निकला हुआ है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लेमन के जो पीछे का हिस्सा होता है येलो या ऑरेंज का, आप उसको क्रश कीजिए, उसका जस्ट निकालिए और वो भी आप इस पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ फ्रेगनेंस। ठीक है, उसके भी अपने एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो पानी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये 3 टेबल स्पून है मेरे पास सिरका, वाइट विनेगर। आपने करना क्या है, इस तरह से एक जग ले लीजिए, ये सिरका आपने इसमें डाल दिया, ये एसेंशियल ऑयल आपने इसके अंदर डाल दिया फॉर अ फ्रेगनेंस, इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी देर में इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। बस इसको, ये हमारे पास एंटी बैक्टीरियल स्प्रे तैयार है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, गरीब भी अपने घर में बना सकते हैं। और महंगे महंगे अब सैनिटाइज़र्स तो मार्केट से ख़त्म ही हो चुके हैं, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग।
तो आप ये अपने आराम से घर में बनाइए, अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर, अपने आप जो है अपना फ्रूट्स लेकर आते हैं उसके ऊपर, जो बाहर से परचेजिंग करके शॉपर्स लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर आप स्प्रे कीजिए, अपने हाथों पे कीजिए। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये बन के रेडी हो गया, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये मैंने, ये देखिए इस तरह से आप ये बॉटल्स ले लीजिए स्प्रे की, इनमें आप इसको भरिए आराम से और आराम से देखिए इसको, ये आपने हल्का सा स्प्रे किया और इसको आपने इस तरीके से, ये देखिए बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं आपको करना, आपके हैंड्स फ्री हो गए बैक्टीरिया से। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और बनाइए, इस तरह से रख लीजिए। ये बॉटल्स नहीं है तो आप मैंने आपको बताया किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए, उसमें आप इसको भरिए और ये जो ऊपर के कैप्स हैं इन दोनों के, ये दोनों उसमें फिट हो जाते हैं। आराम से 1.5 लीटर की बॉटल बना के रखिए, आते जाते बच्चों को बता दीजिए कि भाई ये रखी हुई है, जब आपने बाहर से आना है अपने शूज़ के ऊपर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, अपने फेस पे कीजिए, बालों पे कीजिए, हाथों पे कीजिए, बग़ैर किसी नुकसान के आप इसको आराम से इस्तेमाल कीजिए। ख़त्म हो जाए, घर में पानी भी मौजूद होता है, सिरके की बहुत बड़ी बॉटल होती है, लीजिए और दोबारा बना दीजिए, कोई मसला नहीं है। मुझे दुआओं में याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपसे एक किसी नई रेसिपी के साथ। आपके लिए मैं सैनिटाइज़र्स के शक्ल में भी कुछ चीज़ें तैयार कर रही हूँ, वो भी आपके सामने प्रिपेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि आप हैंड सैनिटाइज़र की बजाय उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो ये तो भी निकल जाएंगे हम इस चीज़ से इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो बाद में इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो बड़े ख़तरनाक होंगे। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को लिवर की प्रॉब्लम में, लिवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम आती है, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम आती है। ये इतने हार्श केमिकल्स होते हैं जो उनके अंदर डाले जाते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से लौ लगाइए, कलाम अल्लाह के का रखिए अपने घर में, बैठ के पढ़िए चीज़ों को और अल्लाह ताला के आगे हम सजदे में होंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस मुसीबत में इस वक्त हम मुसलमान भी हैं और तमाम आलम जो दुनिया के लोग हैं वो भी इसमें हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत में रखे, महफूज रखे। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि जो हमारा स्लोगन है, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ईट हेल्दी, मैं कहूँगी यूज़ हेल्दी थिंग्स देन यू फील हेल्दी।